ओम श्री दुर्गायै नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन पूरे दुर्गा माता को समर्पित रहते हैं। नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि पर कन्या पूजन हवन किया जाता है और उसके बाद कलश विसर्जन किया जाता है। तो जितनी महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि का पहला दिन, उतना ही महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि का नवमी तिथि और 10वीं तिथि। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर 2023 रात्रि 7:58 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर 2023 को सायंकालीन 5:44 पर। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी है और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी होगी। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों तिथि में करने का विधान है। आपके परंपरा में जो है उसी दिन आप कन्या पूजन करें। इसके बाद हवन करते हैं। कई लोगों का प्रश्न आया कि पारण कब करें। अगर आप पूरे 9 दिन व्रत रखे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर 2023 सुबह 6:27 के बाद, यानी कि सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। कई भक्तों ने यह भी प्रश्न किया कि क्या हम नवमी तिथि को व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, नवमी को भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि नवमी तिथि के दिन आप अपना हवन कर लें तथा कन्या पूजन करके आप चाहें तो नवमी तिथि के दिन भी व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्तों हैं जो 10वीं में ही पारण करते हैं, लेकिन देखिए ये भी स्थान विशेष के अनुसार होता है। कई स्थानों पर 10वीं तिथि में किया जाता है पारण, कई स्थानों पर नवमी तिथि या अष्टमी तिथि के दिन भी पारण किया जाता है। तो आप अपने परिवार या समाज के परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी शास्त्र सम्मत है। अब बात करते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो जानिए, ऐसे तो 10वीं तिथि पर कलश विसर्जन करना चाहिए, लेकिन 10वीं तिथि के दिन इस बार मंगलवार है और मंगलवार के दिन माँ दुर्गा के विदाई कुछ जगहों पर ऐसी परंपरा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए कलश विसर्जन 9वीं तिथि में करना चाहिए, यानी सोमवार को। और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा सोमवार दोपहर 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना चाहिए। अब मैं आपको विसर्जन की संक्षिप्त विधि भी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। विसर्जन करने से पहले आप अपने आप को पवित्र होकर के माँ दुर्गे को अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ, इस नवरात्रि के मध्य में जो भी आपने हमको अवसर दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा में श्रद्धापूर्वक लगे रहे। हम सबसे जाने अनजाने में जो भी त्रुटियां हुई होंगी, आप उसको हमें बालक समझकर या अज्ञानता बस समझकर क्षमा करें। साथ ही मैं आपको मंत्र भी बोल रहा हूं, आप इससे अगर बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में तो आप बोल ही दिए। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इसके बाद में आप प्रणाम कर लीजिए। फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। विसर्जन का मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। आप इसे कोशिश करें साथ में बोल लें, नहीं बोल सकते हैं तो मैं इसका हिंदी भी बता दूंगा। विसर्जन मंत्र इस प्रकार है, ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मदाय मामकिम इष्ट काम समृद्धर्थम पुनरागमनाय च। इस मंत्र को बोलकर आप अगर मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आप हिंदी में बोल दें, हे माँ जगत जननी, हे माँ भगवती, हे माँ दुर्गा, हमने 9 दिन तक यथाशक्ति यथासंभव श्रद्धापूर्वक आपकी पूजा की है। आप सभी देवियां अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। आप अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखें। सबसे पहले अक्षत पुष्प अखंड ज्योत पर छोड़ें, कलश देवता पर छोड़ें, माता की चौकी पर छोड़ें। इसके बाद आप नवग्रह वेदी, सप्तग्रहित मातृका, षोडश मातृका, यानी कि आपके पास जो भी वेदियां बनी हुई हैं उसके ऊपर अक्षत पुष्प को छोड़ दें। इसके बाद में कलश को हिला दें, माता की चौकी को हिला दें। अब आइए जानते हैं कि कलश के ऊपर रखे सामग्री को कैसे हटाएं या नारियल का क्या करें। तो कलश को सम्मान पूर्वक वहां से हटाते हुए कलश के ऊपर रखे नारियल को अपने स्थान में
जो पूजा का स्थान है वहां रखें या तिजोरी में रख दें अथवा विसर्जन कर देना चाहिए। इसे तोड़ना कदापि नहीं चाहिए। कलश में रखे पानी को आम के पत्ते से अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर छिड़कें तथा घर के सभी जगहों पर छिड़कें। बचे हुए जल को आप तुलसी के पौधे या किसी भी पौधे के जड़ में डाल दें। कलश में रखे सुपारी, सिक्का, हल्दी का गांठ को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लें। कलश में बांधे हुए रक्षा सूत्र को खोलकर उसमें आम के पत्ते को बांधकर मुख्य द्वार पर या पूजा के घर के द्वार पर तोरण लगा दें। अगर मिट्टी का कलश है तो उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। तांबे या पीतल का कलश है तो उसमें चावल या गेहूं भरकर अपने पूजा घर में या भंडार घर में रखना चाहिए। जो ज्वारे आप बोए थे उसे आशीर्वाद स्वरूप एक दूसरे में बांटते हैं। कुछ जगहों पर इसे अपने दाहिने कान पर चढ़ाकर रखते हैं। कुछ ज्वारे अपने तिजोरी में भी रख लें। शेष जो ज्वारे बच जाते हैं उन्हें भी आप जल प्रवाह कर दें। 9 दिन में इकट्ठा हुए जितने भी आपके पास फूल, अक्षत, जो भी सामग्री हैं उन सबको इकट्ठा करके रख लेना चाहिए और जब भी आपको अगले दिन सुविधा हो उसे नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। यहाँ पर आपका विसर्जन की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाता है। आप सभी भगवत प्रेमियों को एक बार फिर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।